हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी प्यारे स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली स्टूडेंट्स, बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके प्रोजेक्ट कार्य अर्धवार्षिक आकलन 2025-26, ठीक है। और कक्षा यहाँ पे आपकी 8वीं। तो कक्षा 8 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो रहेगी। इस वीडियो में कक्षा 8 के लिए जो आपके अर्धवार्षिक आकलन के जो आपको प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं उनके सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। तो चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड हो आपके अदर सब्जेक्ट्स के तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। पूर्णांक आप सभी को पता ही है स्टूडेंट्स कि आपका 20 अंक का प्रोजेक्ट होता है और समय जो है वो आपको यहाँ पे 1 सप्ताह का दिया गया है। सामान्य निर्देश है यहाँ पे कि प्रोजेक्ट कार्य के लिए बच्चों को 1 सप्ताह का समय दें, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ सकते हो। देखिएगा, अपन चलते हैं यहाँ पे विषय। अगर विषय की बात करें तो अपन हिंदी विषय का जो सॉल्यूशन है वो अपन इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। हिंदी विषय का जो प्रोजेक्ट कार्य है आपका, उसका आंसर अपन यहाँ पे देखेंगे। टोटल 3 प्रश्न है, करने आपको 2 ही होते हैं क्योंकि एक प्रश्न यहाँ पे आपका 10 अंक का होता है, ठीक है। लेकिन अपन तीनों प्रश्नों के उत्तर जो है वो अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। देखिएगा स्टूडेंट्स, पहला प्रश्न है भैया आपका कि चलती ट्रेन पर चढ़ना उतरना दुर्घटना को आमंत्रण देना है, सिद्ध कीजिए, ठीक है। यानी चलती ट्रेन पर चढ़ना उतरना जो है वो दुर्घटना को आमंत्रण देना होता है, इसलिए इसको सिद्ध करना है कि कैसे, ठीक है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, इसका उत्तर किस तरीके से लिखोगे आप लोग। तो प्रश्न पहला था अपना, ठीक है, जिसका उत्तर यहाँ से नोट करना कि चलती ट्रेन पर चढ़ना या उतरना न केवल गैर कानूनी है बल्कि यह जानलेवा भी हो सकता है। विज्ञान के नियम के अनुसार जब ट्रेन में गति होती है तो उसमें सवार व्यक्ति, ठीक है, उसमें सवार व्यक्ति या उसके संपर्क में आने वाली वस्तु भी उसी गति यानी इंटेंसिया यानी जड़त्व में होती है। जब कोई यात्री चलती ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर उतरने की कोशिश करता है तो उसके पैर जमीन के संपर्क में आते ही स्थिर हो जाते हैं, लेकिन शरीर का ऊपरी हिस्सा ट्रेन की गति के कारण आगे की ओर झुकता है। इससे संतुलन बिगड़ जाता है और व्यक्ति ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच के खाली स्थान यानी जो गैप होता है उसमें गिर सकता है। इस प्रकार चढ़ते समय हाथ फिसलने या पैर चूकने का खतरा रहता है। आगे लिखना कि रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ, रेलवे फोर्स जो पुलिस है, ठीक है, रेलवे पुलिस फोर्स, ये रेलवे सुरक्षा बल के आंकड़ों के अनुसार भारत में हर साल हजारों लोग केवल जल्दबाजी में ट्रेन पकड़ने या उतरने के चक्कर में अपनी जान गंवा देते हैं या गंभीर रूप से घायल होकर विकलांग हो जाते हैं। अतः यह सिद्ध होता है कि थोड़ी सी जल्दबाजी और सावधानी की कमी सीधे तौर पर दुर्घटना को आमंत्रण देती है। हमें हमेशा ट्रेन के पूरी तरह रुकने का इंतज़ार करना चाहिए। तो ये जो है स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा भैया, ठीक है। ये आपको आंसर यहाँ पे कर लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं भैया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे टोटल 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न का उत्तर अपन ने लिख लिया। दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, दूसरा प्रश्न बोल रहा है भैया कि विभिन्न प्रकार की चिड़ियाँ कम क्यों हो रही हैं, कारण सहित बताइए। यानी विभिन्न प्रकार की जो चिड़ियाँ हैं, ठीक है, वो कम हो रही हैं, तो क्यों हो रही हैं वो कम और उसका कारण भी बताओ। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से लिखिए। कहाँ से लिखोगे, यहाँ से उत्तर लिखो कि आजकल हमारे आसपास से गोरिया, मैना और अन्य चिड़ियों की संख्या तेजी से घट रही है, जो कि पर्यावरण के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। इसके पीछे मुख्य रूप से मानव जनित कारण जिम्मेदार हैं। प्रमुख कारण शहरीकरण और पेड़ों की कटाई, शहरों में कंक्रीट के जंगल बढ़ रहे हैं और प्राकृतिक पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। इससे पक्षियों के घोंसले बनाने की जगह प्राकृतिक आवास यानी खत्म हो गई है। पहला तो ये लिख लेना। दूसरा क्या लिखोगे कि मोबाइल टावर यानी जो रेडिएशन होती है ना मोबाइल टावर की, उसके कारण भी, जिसका क्या लिखोगे इसके बारे में कि वैज्ञानिकों का मानना है, क्या मानना है भैया, कि मोबाइल टावर से निकलने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, पक्षियों विशेषकर गोरियों, ठीक, गोरैया की दिशा निर्देशन क्षमता और प्रजनन क्षमता को प्रभावित
करती हैं। और पेरेंट स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आपको पता है कि सीजी बोर्ड में जो है आपके क्लास 8 के बोर्ड एग्ज़ाम है, तो बोर्ड एग्ज़ाम की ज़बरदस्त तैयारी इसी चैनल पे करवाई जाएगी, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। देखिएगा, तीसरा पॉइंट आप लिखना है इसमें, रासायनिक खेती, यानी खेतों में कीटनाशकों, ठीक है, का अत्यधिक प्रयोग होने से कीड़े मकोड़े मर जाते हैं जो पक्षियों का मुख्य भोजन है। साथ ही रसायनों वाला दाना खाने से पक्षियों की मृत्यु हो जाती है। चौथा लिखना प्रदूषण, यानी वायु और ध्वनि प्रदूषण भी पक्षियों के जीवन काल को कम कर रहा है। पांचवा लिखो आधुनिक घर, यानी अब घरों की बनावट ऐसी हो गई है, कैसी, जैसे बिना रोशनदान वाली, कि पक्षियों का घोंसला बनाने के लिए सुरक्षित जगह नहीं मिल पाती। तो ये जो है ना आपका प्रश्न क्रमांक अपना जो सेकंड था उसका आंसर इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। करने आपको 2 ही होते हैं क्योंकि 10-10 अंक के 2 प्रश्न है तो 20 अंक हो गए आपके, लेकिन देखो तीनों प्रश्नों के आंसर देख लेते हैं अपन। तीसरा प्रश्न दे रखा है स्टूडेंट से कि आदर्श नागरिक कौन बना सकता है, ठीक है। आदर्श नागरिक कौन बना सकता है, कोई 5 अच्छी आदतों के बारे में लिखिए। तो देखिएगा भैया इसका उत्तर क्या लिखोगे आप लोग, तो देखिएगा, तो ये लिखिए कि एक आदर्श नागरिक वह होता है जो न केवल अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन भी पूरी ईमानदारी से करे। देश का संविधान, शिक्षा और नैतिक मूल्य ही एक साधारण व्यक्ति को आदर्श नागरिक बनाते हैं। एक आदर्श नागरिक देश की प्रगति में सहायक होता है और समाज में सकारात्मक बदलाव लाता है। अब आदर्श नागरिक की जो 5 अच्छी आदतें हैं वो भी अपन लिख लेते हैं। पहली लिखना कानून का पालन, यानी आदर्श नागरिक हमेशा संविधान और देश के कानूनों जैसे यातायात नियम का सम्मान और पालन करता है। दूसरा लिखो स्वच्छता के प्रति जागरूकता, वह अपने घर के साथ साथ अपने आसपास के वातावरण, सड़कों और सार्वजनिक स्थलों को साफ रखता है और गंदगी नहीं फैलाता। तीसरा लिखो पर्यावरण संरक्षण, कि वह पेड़ लगाने, पानी बचाने और बिजली की बचत करने में विश्वास रखता है और प्रदूषण को कम करने का प्रयास करता है। चौथा लिखो ईमानदारी और अनुशासन, कि वह अपने कार्य क्षेत्र और दैनिक जीवन में ईमानदार रहता है। वह कर यानी टैक्स समय पर चुकाता है और भ्रष्टाचार का विरोध करता है। पांचवा लिख लीजिए, 5वीं आदत क्या लिखोगे कि एक आदर्श नागरिक मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करता है और समाज के कमज़ोर वर्गों के प्रति संवेदनशील रहता है। तो ये इस तरीके से आपको जो है एक जो आदर्श नागरिक होता है उसकी जो 5 अच्छी आदतें हैं वो आपको यहाँ पे लिखनी थी, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न क्रमांक जो 3rd था ना स्टूडेंट, तीसरा प्रश्न, उसका कंप्लीट आंसर इस तरीके से होता है। अगर इस तरीके से आप लिखते हो तो आपको 10 में से 10 अंक जो वो ईजिली इस प्रश्न में मिल जाएंगे, ठीक है। टोटल आपके 20 प्रश्न का प्रोजेक्ट था। अब देखो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है आपके, जैसे आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन कौन सा है यहाँ पे, अंग्रेजी हो गया भैया, ठीक है, और आपका गणित हो गया, ठीक है, विज्ञान हो गया, सामाजिक, संस्कृत। तो इनके जो वीडियोस हैं वो भी जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि भैया पहले कौन से सब्जेक्ट की वीडियो आपको चाहिए, ठीक है, वो जल्दी आपको मिल जाएगी। बाकी ऑल सब्जेक्ट्स के वीडियोस इसी चैनल पे अपलोड होंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट रख लेना, ठीक है। और बोर्ड परीक्षा के लिए जो वीडियोस हैं वो भी इसी चैनल पे मिलेंगे, ठीक है। बाकी अपन मिलते हैं जल्दी स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियोज़ में इसी होश एवं जोश के साथ। तब तक सभी पैरे स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद। सभी पैरे स्टूडेंटों को टेक केयर पैरे स्टूडेंट, मिलते हैं, बाय।